चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो
कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल आदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मल जान परिठिया कम कलंक भी अपाल दऊ जैन परू ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवारो प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सविनाश कर घन घाति अरवरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की
और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका, किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से आचार्य भगवंत हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञानी को हर समय अपना आत्मा ही हर जगह जानने में आता है। समझ गए नहीं आप? हर जगह हर समय उसको अपना चेतन भगवान आत्मा ही जानने में आता है। क्यों आता है? क्योंकि ज्ञानी की को जो है अपने आत्मा के प्रति प्रेम है। समझ में आया भैया? अपने आत्मा की उसे रुचि है, इसीलिए उसे हर समय अपना चेतन भगवान आत्मा ही जानने में आता है। अज्ञानियों को शरीर आदि पर पदार्थों की रुचि है, इसीलिए वह आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु तो विद्यमान है उनके पास में भी, वे सब आत्मा ही है, लेकिन उन्हें शरीर आदि पर पदार्थों की रुचि होने के कारण से वह भगवान आत्मा का उन्हें लाभ नहीं मिलता है। समझ गए? उन्हें जानने में नहीं, जानने का मतलब ये है लाभ मिलना। क्या जानने में तो आ रहा है, सभी को आ रहा है, आबाल गोपाल को सबको अपना भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, ऐसा आचार्य कुंद देव ने कहा। तो जानने में आ रहा है तो फिर क्या करना हमें? नहीं, अज्ञानी जीवों के जानने में तो आ रहा है, लेकिन वो अपने आप को आत्मा समझता ही नहीं है, वो तो अपने आप को शरीर समझे बैठा हुआ है। समझ में आया भैया? तो उसे तो संसार का लाभ मिलेगा, मोराग देश के परिणामों का लाभ मिलेगा। ज्ञानी अपने आत्मा को जानता है, उसकी दृष्टि द्रव्य स्वभाव के ऊपर है, इसीलिए उसका लाभ मिल रहा है। आगे बात समझ में? जानने का मतलब क्या है? पर्याय में वितराग आनंद की दशा की प्राप्ति होना, उसका नाम जानना है, वही वास्तविक जानना है। समझ गए ना आप? तो इसमें एक गाथा में ये बताया है, उसका पाठ करते हैं। सुसमाधि अर्चन मित्रता अरे कल एवं वंचना, हम करें किसके साथ किसकी है सभी जब आत्मा। गाथा में क्या कहते हैं? ज्ञानी कहता है कौन तो समाधि करे, कौन अर्चा यानी पूजा करे, कौन स्पर्श अस्पर्श करे, कौन वंचना या मायाचार करे, कौन किसके साथ मैत्री व कला करे। जहां कहीं देखो वहां आत्मा ही आत्मा दृष्टिगोचर होता है? अब आपको आप दिखाई दे रहे हो, नहीं आई समझ में? आप दिखाई देते रहते हो, तो अब किसके साथ क्या करें? या तो दूसरा हो तो बात करें ना भगवान। नहीं आई समझ में? है? घर में आप अकेले ही हो, अब किससे बात करोगे आप? नहीं आई समझ में? घर में आप अकेले हो, कोई नहीं है, तो किसके साथ बात करोगे आप? ऐसे ही ज्ञानी को तो हर समय अपने ही आत्मा आत्मा दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या समाधि करूं मैं? क्या? अरे मुझे तो हर समय आत्मा ही आत्मा दिख रहा है, तो मैं क्या समाधि करूं? कौन की पूजा करूं मैं? नहीं आई समझ? किसके साथ वंचना करूं मैं? अरे जब मैं अकेले ही अकेला दिख रहा, दुनिया में कोई यही नहीं है दूसरा। अब दूसरा दिखे तो बाकी संग बातें भी करें, तो फिर बात हट के अपने आत्मा की तरफ जाए तो समाधि करें। जब है ही नहीं दूसरा, हमको दिखता ही नहीं है ना भगवान,
हमको तो हर समय अपना आत्मा ही आत्मा दिखता, ज्ञानी कहता है। मैं किसकी पूजा करूं, मैं क्या समाधि करूं, क्या पढ़ाई लिखाई करूं, मैं शास्त्र पढ़ लो, क्या पढ़ लो शास्त्र, मैं तो आत्मा ही आत्मा दिख रहा है, क्या शास्त्र पढ़ लो, संवेद शेखर जी चले, क्या संवेद शेखर जी चलेगा, हमें तो हर समय अपने आत्मा ही आत्मा दिख रहा है, क्या संवेद शेखर जी की यात्रा कर लो भगवान। ऐसी बात है तुम्हें मैं भैया, तो छोटी मोटी गाथा नहीं है। क्यों ज्ञानी क्यों समाधि नहीं करना चाहता? अरे मैं किसके साथ समाधि करूं, किससे हटना है मेरे को? मेरी ज्ञान की पर्याय में तो हर समय आत्मा ही आत्मा जानने में आ रहा है। और भगवान ने कहा उसी का नाम तो समाधि है। क्या कहा भैया सुनील भैया? अब आप हमें देखो तो हम आपके साथ बातें भी करें, बातें करें, राग देश के प्रसन्न उत्पन्न होंगे। जब मुझे अपना आत्मा ही आत्मा दिख रहा है तो ज्ञानी एकदम क्या क्या करें? अरे, कुत्ता घुस गया कांच के महल में है, अब भाई कोई दूसरे कुत्ते दिखने लग गए, जबकि दूसरा कुत्ता था क्या उस महल के अंदर? ये मान रहा है इसको बोलना। कुत्ता उस कांच के महल में घुस गया है, अब भौंक रहा है, कसाई कर रहा है, दुखी हो रहा है। बराबर। क्यों हो रहा है? तो उसका हेतु बता, क्यों दुखी हो रहा है ये, क्यों भौंक रहा है ये? क्या वो कुत्ते थे क्या? सुनील भैया समझ में आता सिद्धांत है? अब कुत्ते को ये मालूम पड़ जाए कि भाई साहब मैं अकेले ही तो हूँ, कोई दूसरा है कहाँ कुत्ता, जो कुत्ता जो दिख रहा है वो मैं ही तो हूँ। अब जब उसे, जब मैं ही मैं दिख रहा है तो वो कसाय करेगा क्या? किसके ऊपर कसाय करेगा वो? अगली बात समझो, ऐसा ज्ञानी हमें समझाते हैं। ज्ञानी को तो हर समय वो कहता हम काय की समाधि करें, अरे हम समाधि में ही बैठे हुए हैं। और भगवान ने समाधि कही उसे है कि अपनी आत्मा को जानने का नाम समाधि है, और हम पर्याय में अपनी आत्मा को जान रहे हैं भगवान। हम किसकी पूजा करें? एक ऐसी बात कर रहे हैं मंदिर में, ऐसी ऐसी बात कर रहे हो, पाप नहीं लगेगा? अरे पाप नहीं लगेगा भगवान, क्या कहा? उसी में भगवान का सम्मान है। नहीं आई समझ में? भगवान की पूजा करना शुभ भाव है, देव साज गुरु की पूजा करना शुभ भाव है, और वो शुभ भाव बैरमुखी है भगवान। और भगवान ने मना किया कि तुम्हारी पूजा मत करो। तुम भगवान की आज्ञा मान रहे हो, भगवान ने कहा अपनी आत्मा को जानो, इसी का नाम पूजा है। पूजा किसे कहना? किसे कहना पूजा है? पूजा, पूजा गुणों की जाती है क्या गुणों की जाती है? बताओ किसकी पूजा करते हो आप? गुणों की पूजा होती है ना। तो अपना भगवान आत्मा अनंत गुण शक्ति वाला भगवान आत्मा है ना। समझ में आया भैया? उस गुण को जानने पर, उस गुण की अनंत गुणों की दृष्टि करने पर, पर्याय में जो अनादिकाल से अवगुण प्रकट मूराग देश रूपी हो रहे थे, वे सब विलय को प्राप्त हो जाते। भगवान ने इसे पूजा कही है। इसीलिए ज्ञानी कहते मैं किसकी पूजा करूं, मुझे मेरी दुनिया में दूसरा है ही नहीं है ना। क्या कहा? दूसरा दिखे तो पूजा करूं ना भगवान। हमें तो सब दिख रहे हैं, तो सब दिख रहे हैं पर देखने वाला ना दिख रहा हो। गजब कर रहे हो, कितनी झूठ बोलते हो तुम। क्या कहा? दुनिया भर की प्रसिद्धि करेगा, है समझ में? अपने देखने वाले की प्रसिद्धि ना करेगा। अज्ञानी देखने वाले की प्रसिद्धि करते हैं। इसीलिए मैं कहता हमें, क्या मैं समाधि करूं, क्या मैं पूजा करूं, और क्या मैं वंचना, मायाचारी के परिणाम खत्म, सब खेल। समझ में आया भैया? कौन किसके साथ मैत्री कला करे? अब किसके करे? सब भगवान आत्मा है, बने बनाए सब भगवान आत्मा है, तो सब भगवान आत्मा दिखाई देते हैं। आप जैसा यहाँ पर अपने आंखों पर जैसा चश्मा लगाओगे, आपको वैसा ही दिखाई देगा। ज्ञानी ने द्रव्य दृष्टि का चश्मा लगा के रखा हुआ है। कौन सा चश्मा ये भैया? ये चश्मा यहाँ मिलता है जलवाणी माता के पास में आएगी। समझ में आए भैया? ये चश्मा एक बार लगा लो और खेल खत्म। क्या? जैसा चश्मा लगाओगे ना भगवान, अज्ञानी ने पर्याय दृष्टि का चश्मा लगा के बैठा है।
संयोग की दृष्टि का चश्मा लगा के बैठा है, ज्ञानी द्रव दृष्टि का चश्मा लगाए बैठा हुआ है। सभी भगवान आत्मा है, सब, और पूरी दुनिया में सब प्रधानमंत्री हो तो कौन किसके साथ मैत्री करे, और सब परिपूर्ण है। नहीं आई समझ में सुनील भैया? ऐसी थोड़ा कल्पना करो, कल्पना करो, कल्पना तो कर सकते हो, दुनिया भर की कल्पना करते हो, एक बार ये भी कल्पना करके देख लो यार। अपने यहाँ तो एक हिंदुस्तान में सब प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, क्या है, कौन है, और सब परिपूर्ण है। कैसे है? तो हम एक दूसरे से क्या दोस्ती करें, काय की मित्रता करें, और काय का लड़ाई झगड़ा करो भगवान? जब सब परिपूर्ण ही उसकी दृष्टि में दिख रहे हैं, तो किसके साथ मैत्री करूं, किसके साथ लड़ाई झगड़ा करूं मैं? नहीं आई समझ में? ज्ञानी को सब परिपूर्ण दिखाई देते हैं। द्रव दृष्टि के चश्मे में एक तरफ जड़ेश्वर दिखाई देता है, और एक तरफ चेतनेश्वर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? सब अपने में परिपूर्ण है, सब परमेश्वर है। जड़ है वो जड़ेश्वर है, चेतन है वो चेतनेश्वर है। सब ईश्वर है, सब ईश्वर है, तब कौन किसकी वंदना करे, कौन के साथ मैत्री करें, कौन की पूजा करें, भगवान किसके साथ मायाचारी करें? सब भगवान आत्मा बने बनाए हैं। समझ आया? ये बात यूं लिखी गई है, समझ में आया भैया? हम्म। अब देखिएगा इसी का, देखा, जहां कहीं देखो वहां आत्मा ही आत्मा दृष्टि गोचर होता है। क्या है? देखा, गजब हो गया, नहीं हो गया? आप घर पे बैठ के किससे बात करोगे? दूसरा तो होना चाहिए ना भगवान। टीवी है, टीवी देख लो ना, हमें टीवी दिखती ही नहीं है, कोई साधन ही नहीं हमारे पास। क्या, हम तो जहाँ देख रहे हो हमारा परमात्मा दिखाई दे रहा है, दूसरा दिखता ही नहीं। किसकी तरफ अपने इंद्रियों ज्ञान ले जाओ, तो दिखे जब है ना। समझ में आया भैया? ज्ञानी की दृष्टि ऐसी हो गई है भगवान। समझ में आया भैया? ये बातें इसीलिए लिखी गई है। अब देखिएगा, पूज्य गुरुदेव श्री ने जो खुलासा किया उसको भी अपन देख लेते हैं। भगवान आत्मा आनंद स्वरूपी ही मैं हूं, ऐसा भाषित हुआ है। उसे अब क्या करना रहा, अब कौन समाधि करे? क्योंकि जहां आत्मा को जाना, उसमें स्थिर हुआ, तथा स्वीकारा कि मैं ही परमात्मा स्वरूप हूँ, फिर वहां अब किसकी पूजा करें? वे तो अपनी पूजा करते हैं। जब शुभ भाव होता है तब भगवान की पूजा करते हैं। जब आत्मा ही शुभ भावों से भिन्न चैतन्य स्वरूप भाषित हुआ, इसमें स्थिर हुआ, वह स्वयं ही अपना बहुमान करता है। इसीलिए उसे अन्य की पूजा करना रहा ही नहीं। मैं ही सच्चिदानंद पूर्ण आत्म तत्व हूँ, ऐसा भाषित होने पर स्पर्श अस्पर्श की भावना उदित नहीं होती। क्या कहते हैं? अब पढ़ो, शांति से बैठ गए, अरे भैया। क्या, उपयोग में चंचलता बिल्कुल खत्म करना पड़ेगी। यहाँ आपका कोई नहीं है, आत्मी आत्मा है सब जगह। भगवान आत्मा किसकी बात है? भगवान आत्मा है, अंदर में जो चेतन भगवान आत्मा, वही भगवान आत्मा। जगत में कोई भगवान नहीं है, पर पदार्थ होंगे अपने लिए, होंगे हमारे लिए क्या है? यह अपने आत्मा की बात है। जिनेन्द्र देव परमात्मा ने कहा है आत्मा ही परमात्मा है। इसमें अभी गाथा आने वाली, बहुत सुंदर सुंदर गाथा आ रही है, समझिए आप। नहीं, ये आत्मा की बात है। आत्मा का स्वरूप जो है भगवान स्वरूप है। क्या है? घटघट अंतर जिन बसे, घटघट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मतवाला समझे नहीं। किसकी बात है? आत्मा की बात है। और हम तुम कौन है? संजय भैया, हम संजय हैं, हम सुनील हैं, हम अनिल हैं, लड़का है, लड़की है, मूर्ख हो एक नंबर के छठे छठाए। समझ में आया भैया? सब भगवान आत्मा बने बनाए भगवान आत्मा है। अनादिकाल से ज्ञान नहीं कर रहे हो सत्य वस्तु स्वरूप का, और ऐसे भटक रहे थे, और ऐसे भटकते रहोगे। ये ज्ञान यहाँ मिलता है। जिनेन्द्र देव परमात्मा के पास में ही वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान होता है। समझ में आया? और हमारे पुण्य के उदय से ये चीजें हमें आपको सहज उपलब्ध हो गई हैं। भगवान आत्मा
आनंद स्वरूप ही मैं हूँ। क्या मैं हूँ? हम क्या माने बैठे सुनील भैया? अरे एक वो थी ना चीटी, थी ना चीटी, दो चीटियां थी आपस में। एक रहती थी चीटी शक्कर के पहाड़ पर, और एक रहती थी नमक के पहाड़ पर। क्या हुआ? और दोनों में बड़ी मित्रता थी। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। तो मीठी वाली चीटी बोली कि हमारी जो साथी है ना, वो रहती है वहां पर नमक के पहाड़ पे, है, चलो उसको अपन जो है इधर लाते। अंदर में करुणा हुई उसे, है, अपने मित्र के प्रति तो होती है ना, उसका राग जगता ही है ना। तो वो गया वहां पे चीटी। तो उससे बोली कि तुम यहाँ कायले बैठी हो, यहाँ पे क्या खाती रहती हो, गंदी चीजें खाती रहती हो, तो हमारे साथ चलो तो मजे मजे होंगे। तो वो जो नमक पर रहने वाली चीटी बोली, अरे जैसा तुम्हारा घर है वैसा ही हमारा घर है भगवान। कैसा? जिस घर में तुम रहती हो, हमारे तुम्हारे घर में कहाँ अंतर है? अब वो बोल रही थी वहां से बाहर से, और ये बोल रही थी अंदर से। दोनों में अंतर समझ में आया। बाहर से देखने पर तो दोनों सफेद सफेद दिख रहे थे। तो नमक वाली चींटी अपनी बात कह रही थी, और वो बार बार जो है मीठे में रहने वाली चींटी बार बार कहे कि नहीं चलो आप हमारे साथ चलो, वो नहीं मान रही थी। बहुत कहने के बाद, मीठी वाली चींटी कहने के बाद, वह जो है नमक पर रहने वाली चींटी अपने मित्र की बात मान के उसके साथ में चल दी है। और उसने कहा कि देखो, देखिए हमारा घर कैसा है, जरा टेस्ट करके देखो। टेस्ट किया सुनील भैया। तो वो कहे हमने तुमसे कहा था नहीं, जैसा तुम्हारा घर वैसे ही हमारा घर, क्या अंतर नहीं है यहाँ पे, एक जैसे ही तो है, क्या क्या चखना। चख लिया हमने। बार बार वो कहे मीठी चीटी, दोबारा चेक चेक टेस्ट करो। फिर वैसे ही आए, फिर तीसरी बार हुई, चार बार बोली। तो ये पागल होगी क्या, मैंने बोल दिया ना वैसे ही स्वाद आ रहा है ना। तो कहती, ऐसा क्या, ऐसा कैसे हो रहा है? तेरी जरा मुंह खोल के बैठना, जरा मुंह खोलो जरा। किसका मुंह खोल पाया? कौन सी चीटी का? नमक वाली। तो मुंह में से वहां डलिया दबाई थी, डलिया जब वहां से चली थी ना, काय की डलिया, नमक की डलिया मुंह पे रख ली थी वहां अंदर। तो वो जो अंदर है बाहर को स्वाद आएगा कि झाको आएगा? बाहर का बोलो। संजय भैया उदाहरण समझ में आ गया है? तो उसने वो डलिया नमक की निकाली, अब चखो, अब चखो। अरे वाह! ऐसे ही अज्ञानी अनादि काल से पंच इंद्रिय के विषयों में सुख माने बैठा हुआ है। समझ में आया भैया? खूब रुपया पैसा, पंच इंद्रिय के विषयों में दौड़ लगा रहा है। स्पर्श इंद्रिय के भोग भोग लो, रसना इंद्रिय के भोग भोग लो, है खाम आत्मा आत्मा का रखो, एक आता था शास्त्रीय का। समझ आया? आप आत्मा आत्मा की बातें करते हो, बड़ा नीरस नीरस सा लगता है। अरे नीरस तो लगेगा ना भगवान, तुम्हारी रुचि पंचेंद्री के भोगों में पड़ी हुई है, तुम्हें इसका यहाँ का स्वाद क्या आएगा? ये भीतरागी हरियंत परमात्मा कह रहे आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है ना। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए, अनंता जाने एक ही काल पकड़ केवली भगवंता। सर्वक भगवान है ना, हरियंत परमात्मा है ना। उनकी पर्याय में ऐसा ज्ञान का विकास हुआ है ना। उनकी पर्याय अतीन्द्रिय आनंद में झूल रही है ना, अनंत आनंद में झूल रही है। वे हमें बता रहे हैं कि तू तो अंतरीय आनंद स्वरूप है। तू यहाँ अपना दृष्टि करेगा, यहाँ अपना उपयोग लगाएगा, तो तेरी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आने लग जाएगा। अब वो लगाए तो है नहीं वहां पे, भगवान की बात है विश्वास ही ना करें। श्री गुरु बारंबार समझाते हैं, तुम कहाँ इधर उधर घूमते फिरते हो? तेरा भगवान आत्मा आनंद रूप वस्तु यहीं पे विराजमान है। तुझे दूसरी जगह घूमने फिरने की जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक बार तू अपने आत्मा की दृष्टि कर लेगा, अपनी पर्याय को अंदर चेतन भगवान आत्मा में लगाएगा, तो अवश्य तेरी पर्याय में आनंद आएगा। आता है कि नहीं आता है? मिश्री खाते हो तुरंत मीठे का स्वाद आता है कि नहीं आता है? मिश्री कितनी भी मीठी हो, लेकिन जब तक जिभ्या पे नहीं रखोगे तब तक उसका स्वाद नहीं आता है। समझ में आया भैया? ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं अंदर भगवान आत्मा पूर्णानंद स्वरूप है, लेकिन उपयोग में तो ये माने बैठे कि मैं तो मनुष्य में स्त्री हूँ। क्या माने बैठे हैं? मैं लड़का हूँ, मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। कौन हूँ भैया? हैं? कहीं भगवान की बात तो स्वीकार तो करो। मैं तो चैतन्य आनंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ।
कह रहे आनंद स्वरूपी ही मैं हूं। क्या हम क्या माने बड़े? देखो मैं बहू हूं, क्या ये हमारी सास है? तुम संयोग की दृष्टि से देख के बात कर रहे हो, पर्याय की दृष्टि से बात करते हो। ना वो बहू है, ना तुम सास हो। समझ में आया भैया? ना कोई लड़का है, ना कोई लड़की है, सब भगवान आत्मा बने बनाए रेडीमेड है। ये क्या कह रहे? सब ये भूल चल रही है कि नहीं चल रही? बोलो, ये पर्याय में भूल चल रही है कि नहीं चल रही है? और ये भूल कब की चल रही है सुनील भैया बताओ? कब के हो आप हम सब लोग हैं? बताओ, भूल चल रही है, कितनी बड़ी भूल चल रही है। अब भूल को मिटने के लिए तुम्हें जिनेंद्र परमात्मा मिली है, माँ जनवाड़ी माता मिली है, और तुम ना मिटना चाहो तो पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में यही कहा जा सकता है, जैसे कोड़ी को अमृत पान कराए और वह ना करे तो उसके अभाव की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती है। क्या भगवान बड़े पुण्य के उदय से अपन को देव शास्त्र गुरु मिले भगवान, वे हमें बारंबार समझा रहे हैं कि अंदर चेतन भगवान आत्मा आनंद मूर्ति स्वरूप है, ज्ञान के भंडार स्वरूप है, सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, वे भ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। बोलो, भगवान ने एक ही काम दिया बस तुम्हें, तुम अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार करो, ये संयोग रूप से स्वीकार ना करो, कर्म रूप से भी स्वीकार ना करो, रागादिक रूप भी स्वीकार ना करो। मैं तो अनादि अनंत ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप हूँ। अब पर्याय का मैं अपना कहाँ गया? पहले पर्याय में मैं अपना किसका चल रहा था? अहंकार ममकार कहाँ काम कर रहा था हमारा? अब समझिए, यहाँ बैठा लो ना, वेद ज्ञान के द्वारा ज्ञानी ने अपने वर्तमान पर्याय को शुद्ध ज्ञान की पर्याय में यहाँ बैठा दिया। कहाँ बैठा दिया? मैं तो आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, शाश्वत आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञानी अपने आप को जानता है, मानता है, तो कहते हैं आनंद स्वरूप ही मैं हूं, ऐसा भाषित हुआ। क्या हुआ है? भाषित हुआ मतलब ज्ञानी की शुद्ध ज्ञान की पर्याय में प्रकट रूप से जानने में आता है। भाषित का मतलब क्या है? भाषित मतलब स्पष्ट रूप से उसकी ज्ञान की पर्याय में अपना चैतन्य भगवान आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ये मतलब भाषित का मतलब। भाषित का मतलब समझ गए? ज्ञानी की शुद्ध ज्ञान की पर्याय में, जैसा ज्ञानी कोई माइक जानने में आ रहा है, लैपटॉप जानने में आ रहा है, दीवार जानने में आ रहा है, समझे? भाषित होता नहीं ज्ञान हो नहीं, हमें तो अपना भगवान आत्मा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभाषित होता है। इसका मतलब भाषित होता है, जानने में आता है। उसे अब क्या करना रहा? अब जब जिसकी ज्ञान की पर्याय में प्रत्यक्ष रूप से अपना चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद रूप से भाषित हो रहा है, उसका अनुभव उसे बरत रहा है, तो अब काय की समाधि करें? भगवान ने तो समाधि उसे ही कहा है कि अपनी भगवान आत्मा को जानना, उसका आनंद लूटने का नाम समाधि है। बोलो कहा है कि नहीं कहा है? पढ़ लो, सारे ग्रंथ पढ़ लो, आप नियम सारजी वगैरह सब पढ़ जाओ, आना पड़ेगा यहीं पर। समझ में आया भैया? हाँ, सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, होठ घाटा सौदा घाटी का कर, हाथ माथे पर धर लोभन लागा, सारे साथी जागे तू ना जागा। पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, सब पढ़ लिया है क्या? नियम सार पढ़ लिया, समय सार पढ़ लिया, पंचाशी काय पढ़ ली है क्या? तो ज्ञानी को लिखना पड़े, एक लाइन लिखना पड़े, सार तो पाठी भी मूड है, जो निज तत्व अजान। भैया समझ में आए? नहीं भैया, हमारे पुण्य की वजह से सारी बातें खुलासा हो चुकी हैं।
तो ज्ञानी क्यों करे? तो भगवान ने जो कहा वो काम तो कर ही रहा है ना भगवान। अब कोई काम कर रहा हो अपना, तो तुमको भाई साहब काम करो ना अपना। अरे तो मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ ना, घर में नहीं रहता है। कोई ज्ञानी बैठा हो, तत्व विचारी बैठा हो, चुपचाप अपने आत्मा की तरफ निहार रहा हो। तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे, जाओ ना जब वो करो ना। क्या होगा, अपना काम कर रहा है, तुम सोचो। सुनील भैया नहीं होता है, आपका बच्चा हो बच्ची हो, अपने शांति से बैठा वेद ज्ञान पूर्वक अपनी आत्मा को निहार रहा हुआ है, सामने वालों का गए, ये तो काम नहीं कर रहे। अरे हम अपना काम ही कर रहे हैं भगवान, तुम देखो, तुम अपनी दृष्टि बंद करो, ज्ञानियों की दृष्टि से देखो, वह काम अपना कर रहा है भगवान। तुम मंदिर में रह के भी अपना काम नहीं करते हो, तो ज्ञानी घर में बैठे अपना काम करता है। ये कैसा धर्म, ये ऐसा ही धर्म है भगवान, ये समझना पड़ेगा ये सब बातें हैं। नार में रहने वाला नारकी वहां भगवान की पूजा कर रहा है, समझ में आया भैया? जबकि तुम्हारे ऐसे भगवान ना मिले वहां पे वेदी पे विराजमान वाले, लेकिन भगवान की जो आज्ञा उसे स्वीकार करिए श्रद्धा में और ज्ञान में। समझ में आया? भगवान यही तो कह रहे हैं। अब लड़का खूब पढ़े खूब पढ़े खूब पढ़े खूब पढ़े, तू पढ़ता रहे दिन भर रात भर पढ़ता रहे, मेरे को तेरे से कोई लेना देना नहीं, तेरा रिजल्ट मुझे पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए भगवान? तू खेलने जाता है तो खेल, पढ़ता हो तो पढ़ता रहे। समझ में आया भैया? और लड़का बोला रिजल्ट आ गया, है क्या आ गया? पापा हमारी क्या गलती है बता, हम तो दिन भर पढ़ रहे थे रात भर पढ़ रहे थे, हमारी क्या गलती है? तेरी बहुत बड़ी गलती है, तो अपनी गलती को तुझे ढूंढना पड़ेगा। हमें तेरे पढ़ने अड़ने से कोई लेना देना नहीं। मैं अपने प्रत्यक्ष अनुभव की बात बताता हूँ आपको। मैं पढ़ती रहता था उज्जैन में। क्या हुआ? और हमारा जो पार्टनर था ना, वो इधर घूम रहा उधर घूम रहा उधर घूम रहा। उन्हें कहा रात में जब जब हम सो जाते ने कहा ने पढ़ ला, वो हो गया पास, हम हो गए फेल। ये क्या निकला रिजल्ट? तो ऐसा होता है कि नहीं होता है बोलो? है, दुनिया देख के जो पढ़ रहा हुआ है वो तो सोती रहता घूमती रहता है, और वो होगा पास, हम हो गए फेल। संजय भैया ऐसा कैसे हो गया? वो विद्यार्थी, उसके ज्ञान में मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे ये काम करना है और अपने काम पे ध्यान दे रहा है। दुनिया देखे कि सड़क पे घूम रहा है, दुनिया लेकिन वो उसने रिजल्ट बता दिया ना, उसका रिजल्ट बता रहा आपकी आपकी पर्याय में कोई गलती चल रही होगी, आपको ढूंढना पड़ेगा। समझ में आया भैया? अब खूब पूजा करते रहते हो भगवान, खूब माला जपते रहते हो, सब कुछ करते रहते हो मंदिर में बैठ के, खूब शास्त्र में पढ़ते हो, ये भगवान क्या कह रहे हैं? बहू पे तो ध्यान दो भगवान। इसलिए गाथाएं जो यूं ही लिख दी आचार्य भगवंतों ने, 15वें नंबर की गाथा यूं ही लिख दी। किन के लिए लिखी है? जो शुभ में मस्त हो रहे हैं उनके लिए लिखी। किन में अशुभ में मस्त हो रहे हैं उनकी बात नहीं, या मंदिर में आके धमाल करते हैं, अपने आप को बहुत बड़े धर्मात्मा कहलाते हैं, उनको आचार्य भगवंतों ने डांट लगाई है। निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही कर तारा, तो सिद्ध सुख पाता नहीं संसार में फिरता रहा। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहती है कौन समाधि करे ज्ञानी कहते हैं क्योंकि भगवान ने कहा अपनी आत्मा को जानो, हम अपनी आत्मा को जान रहे हैं, आनंद हमारी पर्याय में आ रहा है। तो हम कहा समाधि का मतलब भी यही होता है, तो आदि व्याधि उपाधि रहे चेतन भगवान आत्मा को जानने का नाम समाधि है। फिर कहते क्योंकि जहाँ आत्मा को जाना, शुद्ध ज्ञान का पर्याय चित्रकारिक भगवान आत्मा की तरफ झुकी, दृष्टि करी और उसमें स्थिर हुआ, तथा उसमें स्थिर, ये हो गया समाधि, इसी का नाम है ना। ज्ञान की पर्याय ने, शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करी। मैं तो आपको हजारों बात कहता हूँ, हजारों, एक बार करोड़ बार कहूंगा ये बात। इसमें भगवान का फोटो है कि नहीं सुनील भैया, कभी देखा है? इसमें भगवान का फोटो है?
समझ में आया भैया? हमें तो दिख नहीं रहा, हमें तो दिख नहीं, तुम ऐसे ही रोते रहिए। जो मैं कह रहा हूँ पहले बात को श्रद्धा करना पड़ेगी, ज्ञान करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, इसमें भगवान का फोटो है, तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? एक बार कोशिश तो कर लो। पंडित जी साहब कह रहे हैं इसमें भगवान का फोटो है, तो देख तो लो भगवान है। जैसे ही आपका उपयोग यहाँ गया और आपने देखा, तो देखते ही आपके अंदर से कुछ आवाजें आती कि नहीं आती है? अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? नहीं तो देख लेना, अभी देख लेना है। आपके अंदर से ऐसी आए, ओ हो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। समझ में आए? ऐसी आवाज आएगी, ऐसा आनंद आएगा, बोलने की इच्छा ही नहीं होगी आपको। और जो आपने बोलने का काम किया, मैं तो बोल रहा हूँ ना, ये लेके गया था फोटो, लेके गया था घर पर। समझ में आया? वहां जाके देखा, और हमने देखा, और तुरंत हमने वंदना को भाई, वंदना देखो देखो देखो। क्या भाई, ऐसा आह्लाद अब यहाँ क्यों नहीं आता भगवान के सामने? ये बताओ। ये तो ये फोटो पे देख के तुम्हें आराध आ रहा, माँ का नहीं आती, क्योंकि सहज में मिलेगा ना हरियंत परमात्मा, इसीलिए कोई कीमत ही नहीं करते तुम। तो क्या हुआ? जहाँ में तुमने थोड़ी मेहनत करी है देखने की, तो तुम्हें अच्छा लगता है। ऐसे ही ज्ञानी हमें समझा रहे हैं, अंदर वो जो तुम्हारा जो भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, आनंद स्वरूप वस्तु है। तो कहते हैं जहां आत्मा को जाना, यानी अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का परिवर्तन अंदर चेतन भगवान आत्मा में कराया, दृष्टि कहां से हट गई, उपयोग कहां से हट गया, समझ परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होता हुआ अंदर चेतन भगवान आत्मा मूर्ति अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, वहां पे ज्ञान का परिवर्तन हुआ। समझ में आया भैया? और उसमें स्थिर हुआ, इसी को भगवान समाधि कहती हैं। आगे बात समझ में? स्वीकारा कि मैं ही परमात्मा स्वरूप हूं, क्या है, क्या निकला उसमें, पर्याय में क्या आया? मैं परमात्मा, मैं ही परमात्मा हूँ। मैं तो पागल हो रहा था दुनिया में कि जे परमात्मा जे परमात्मा जे परमात्मा, सब पागल हो रहे हैं। समझ में आया भैया? ज्ञानी का सब अभी आने वाली ऐसी गाथा आने वाली है। कोई मंदिर में भगवान को ढूंढ रहा है, कोई क्षेत्रों पे भगवान को ढूंढ रहा है, सब पागल हो गए। तो कहते हैं यही स्वीकार किया कि मैं क्या स्वीकार किया, जब अंदर में देखा, आपने देखा सुनील भैया, इसमें यही तो परमात्मा, और क्या है, तो है परमात्मा है ना। ऐसे उपयोग अंतर्मुख आया, अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि की, उसमें उपयोग को स्थिर हुआ। हाँ, हाँ। तो कहती है मैं ही परमात्मा स्वरूप हूँ। ये तो जड़ को देखने पर तुम्हें आनंद आता है भगवान, और तुम्हारा भगवान आत्मा तो बना बनाया अत्यंत आनंद स्वरूप है। नहीं आई समझ में? देखा, ये जड़ को देखने पर तुम्हारी पर्याय में आह्लाद आता है। भगवान कहते तब तुम अंदर ही जब निहारोगे अपने चेतन भगवान आत्मा को, जो अतीन्द्रिय स्वरूप है, तो आनंद नहीं आएगा क्या? है? ये स्वीकारा कि मैं ही परमात्मा स्वरूप हूँ, फिर वहां पर इसकी, फिर वहां अब किसकी पूजा करें? अब अनंत गुणों वाला भगवान आत्मा तो मिल गया, समझ में आए? अब किसकी पूजा करें? अरे पूजा किसकी? अब गुण की जाती है, गुण की जाती है। जो मोही रागी द्वेषी है उनकी पूजा करोगे, कि बीतरागी देव की पूजा करोगे, जिन्होंने मोह राग द्वेष का अभाव कर दिया है व्यवहारिक दृष्टि से? समझ में आया भैया? नहीं आई समझ? व्यवहारिक दृष्टि से आप बीतरागी देव की पूजा करोगे कि अन्य रागी द्वेषियों की करोगे, बोलो भगवान है? ये घटना और याद आती है, समझ में आया भैया? खुद अपने जीवन की बताता हूँ। अज्ञान दशा में उज्जैन में पढ़ता था, महाकाल के मंदिर भी जाते थे, अपने मंदिर भी जाते थे हम, सुनील भैया। तो समझ में आए? सोमवार सोमवार महाकाल जाता था, और बाकी के जो दिन है सुबह शाम अपने पिताजी देव भगवान जैन है ना, तो जैन है तो मंदिर तो जाना चाहिए ना। और महाकाल आदि पे जब जाते थे हम, हैं, तो परिणामों में ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा होता था। क्या? दुख ही दुख, दुख, टेंशन 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 टेंशन।
लाइन में, लंबी लाइन में लग रहे हैं और ऐसे संकलेश परिणाम हो रहे हैं, समझे? और नमक, अब्बारा चौक पर नमक का मंदिर है ना, नमक मंडी का, नमक मंडी वाला मंदिर, वही पास हमको पड़ता था। सुबह सुबह भगवान के दर्शन करते ही वितरागी बिल्कुल शांति आ जाती थी। और जानते कुछ भी नहीं थे तब, हम ना पढ़े थे, ना तरफ पढ़े थे, ना गुणपति, ना पर्याय पढ़े थे। पर ये हो क्या रहा है, इतना ज्ञान जरूर हुआ। क्या हुआ? भगवान अन्य देवी देवताओं के दर्शन करने पर हमारे परिणों में आकुलता होती है भगवान, और बीतरागी देव के दर्शन करने पर परिणामों में एक शांति आ जाती। क्या भगवान, समझ आए भैया? तो ये बताते हैं कि भगवान कह रहे हैं अंदर चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। जब तुम्हारा उपयोग समझ परद्रव पर भाव पर्याय से हटता हुआ आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा के दर्शन करता है, तो नियम से गारंटी में उसमें आनंद, अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होता है। उसे भगवान सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय कहते हैं भगवान। और जो दुख रूपी पर्याय थी वे गायब हो गई। क्या हो गई? तो अपने अनंत गुण स्वरूप भगवान आत्मा का दर्शन करने पर पर्याय में जो मोह राग देश अवगुण प्रकट होते थे वे कहाँ चले गए? यहाँ अंधकार बहुत व्याप्त है, तो अभी इसको भगाना तो क्या करो, क्या इलाज करो? बोलो भैया, संजय भैया, है लाइट जला दोगे तो अंधकार कहाँ चला गया? अरे प्रकाश तो करना पड़े ना, करना पड़े। ऐसे अनादिकाल से पर्याय में अंधकार छाया हुआ है, मोर आगदेश को अंधकार छाया हुआ है। उसे तो ज्ञान के नेत्र द्वारा खुलती। कैसे? ज्ञान के नेत्र, वेद ज्ञान के द्वारा ज्ञान के नेत्र खोल लो तो मोर आगदेश रूपी अंधकार गायब हो गया। इसे भगवान धर्म कहते हैं। कहते हैं जहाँ आत्मा को जाना उसमें स्थिर हुआ तथा स्वीकारा कि मैं ही परमात्मा स्वरूप हूँ, मैं ही परमात्मा स्वरूप हूँ। क्या? फिर वहां अब किसकी पूजा करें? भगवान ने तो यही पूजा कही है, अपने आत्मा की पूजा करो, ये भगवान का आदेश है। क्या है संजय भैया? अब हम भगवान का आदेश भी नहीं समझते। बोलो, रोज ना आगे चले जाते हो और हमने पूजा कर ली, काय की पूजा कर ली? आत्मा जाना नहीं तो पूजा काय की? तुम्हारी पूजा हो गई है। और सामायिक के नाम पे बोलना बोलना सीख गए हैं तो बोल देते होगी सामायिक। सामायिक का स्वरूप भी बिगाड़ दिया आपने। नहीं आई समझ में? भैया सामायिक किसे कहते हैं? पर्याय में समता भाव की प्राप्ति होने का नाम सामायिक है। ये तुम्हारे बोलने का, किताब पढ़ने का नाम सामायिक नहीं है। हाँ, तो शुभ भाव है। वो क्या है? पहले सामायिक का स्वरूप तो समझो भगवान। सामायिक यानी पर्याय में समता भाव की प्राप्ति होवे, उसे भगवान ने सामायिक कहा है। वो तो पाठ पढ़ना, वो तो शुभ भाव है। क्या है भगवान? सब परिभाषाएं धर्म की ऐसी बिगाड़ के रखी है। समझ में? दुनिया उसी को ही सब कुछ समझती है। तो कहाँ से आ रहे हैं? सामायिक से आ रहे हैं। सामायिक कर जाए कितना तुम्हें आनंद मिलोगा ना। कछु ने हम दिखाया है कि हम आए थे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहने थे, हमको लोग आए थे, हम इसी में चल रहा था ना। और कितना पुण्य बदला काय में, आया किस लक्ष्य से ये भी पता नहीं है। बस वे आए तो हम भी चले। मतलब भेड़ चाल चल रही है। क्या हो रहा है? वो भेड़ चाल में तो पुण्य भी नहीं होगा। समझ में आया भैया? ईमानदारी से पाठ पढ़ोगे तो शुभ भाव होगा, और अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ जाओगे तो पर्याय में समता भाव की प्राप्ति होगी। तो यहाँ भी वही कहते हैं, जहाँ आत्मा को जाना उसमें स्थिर हुआ और स्वीकारा कि मैं परमात्मा ही हूँ, फिर वहां आप किसकी पूजा करें? वे तो अपनी पूजा करते हैं। कौन? ज्ञानी। कौन करता है? बेयानी। बेयानी किसकी बात चल रही है? ज्ञानी की बात चल रही है। वे तो अपनी पूजा करते हैं। क्या? क्या? मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, मेरी भक्ति में छड़ जाऊं सारे, ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे। तेरी भक्ति अपनी भक्ति में, यानी अपनी भक्ति करते हैं, अपनी पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान जी है ना अंदर में।
वहां मंत्र पढ़ दिया गया तो ये भगवान हो गए। रोज पूरी जिंदगी निकल जाएगी, यही भगवान है, यही भगवान है, यही। पत्थर पे जो पत्थर हम जाते, समय शिखर जी जाते जब, वो बैठे रहता मजदूर, कहाँ भगवान के ऊपर, कहाँ भगवान की छाती पे बैठ के ऐसे टुक 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 करता है। समझ में आई है? नहीं आई समझ? जाके देख लेना, जयपुर चले जाना, वही भगवान के ऊपर बैठ के टुक 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 करता रहता है। और फिर वहां में मंत्र फूंक दिए जाते, जय हो भगवान, जय हो भगवान, जय हो। क्या हो रहा है भाई? भगवान कहते हैं अंदर चेतन भगवान आत्मा तेन्द्रिय आनंद मूर्ति स्वरूप है, शाश्वत है वो। किसकी पूजा करें? मैं तो अपनी पूजा करता हूँ, भगवान ने कहा अपनी करोगे तो तुम्हारी सच्ची पूजा कहलाएगी। जब अब देखिए, अब ज्ञानी की भी पर्याय में अभी मूल वीतराग दिशा प्रकट नहीं हुई। जब समझ गए, जब ज्ञानी अभी राग आता है ना, भगवान शास्त्र पढ़ने का भी आता है, भगवान की पूजा का भी आता है, भक्ति का भी आता है ज्ञानी को भी आता है। और अशुभ भाव भी आता है उसकी भूमिका के अनुसार। समय दृष्टि है तो कमाने का भाव क्या होगा, लड़ाई करने का भी भाव आएगा। समझ में आए? दूसरे की निंदा प्रशंसा भी करने का भाव आएगा, क्योंकि अभी उसकी पर्याय में तीन चौकड़ी कसाय के सद्भाव पूर्वक राग चल रहा है। तीन चौकड़ी के सद्भाव पूर्वक समय दृष्टि की राग की दशा चल रही है, तुम्हें उतना उसको राग विद्यमान है। और मुनराज है, उनके एक चौकड़ी कसाय का सद्भाव है, तीन चौकड़ी कसाय का अभाव है, तो उतनी बीतरागता ही प्रकट है। और जितना उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा का पूरी तरह ठहर जाए तो आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाएगा। तो यह कहते हैं जब स्वभाव होता है उनको, ज्ञानी को, तब भगवान की पूजा करते हैं, वे करते हैं। हमें क्या दिक्कत हुआ? तो कौन कर रहा है? शुभ भाव कर रहा है। ज्ञानी का मन तो वहीं लगा हुआ है। जैसे कोई व्यक्ति आ जाए आपके मंदिर में, है फिर जबरदस्ती आएगा जब पे क्या, वक्त मन भी तो लगो यार दोस्तों में, काय में एक किसी ने कह दिया चलो जाओ मंदिर में, जाओ पूजा करो, भक्ति करो, देखो मन लगा है दोस्तों में, नहीं आई समझ में, तो वो मन से पूजा कर रहा होगा क्या? अरे बोलो, ऐसे ही ज्ञानी भी मंदिर में भगवान की पूजा भक्ति आदि भी करते हैं, पर मन तो अंदर अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा यही पूजा करने लायक है, समझ आए? तो वहां से हट जाता है वो। तो भेद ज्ञान चल रहा ना पर्याय में, तो पहले से हटाटी का परिणाम चल रहा है ना। तो कहते हैं जब शुभ भाव होता है तब भगवान की पूजा करते हैं। जब आत्मा ही शुभ भावों से भिन्न, ये देखिए आत्मा ही शुभ भावों से भिन्न चैतन्य स्वरूप भाषित हुआ, इसमें स्थिर हुआ, वह स्वयं ही अपना बहुमान करता है। इसीलिए उसे अन्य की पूजा करना रहा ही नहीं। मैं ही सत्य चिदानंद पूर्ण आत्म तत्व हूँ, ऐसा भाषित हुआ ज्ञान की पर्याय में। होने पर स्पर्श स्पर्श की भावना उदित होती, पर द्रव्यों को स्पर्श करने की भावना नहीं है, करूं कि नहीं करूं, ऐसा राग भी ज्ञानी की पर्याय में से पर द्रव्यों संबंधित निकल गया है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, जिसे हमें मनुष्य पर्याय का बेशकीमती समय अपने आत्म कल्याण की तरफ लगाने का प्रयास करना चाहिए। निज निधि तेज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।